अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जुमैना बासित फॉर प्रमोशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की यूनिट नंबर 9 का थ्योरम नंबर 1, जो कि है वन एंड ओनली वन सर्कल, सिर्फ एक सर्कल कैन पासेस थ्रू, वो पास हो सकता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है। सबसे पहले नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं? कोलिनियर पॉइंट से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन ड्रा करने हो, एक लाइन में वो तीनों पॉइंट आ जाएं तो उन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। लेकिन ए बी सी, यहाँ बी नीचे है, ए ऊपर है, सी भी ऊपर है, तो ऐसे पॉइंट जो एक लाइन में ड्रा ना हो रहे हों, एक लाइन जिनसे ना बन रही हो, तो उसको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो बस थ्योरम में हमारे पास 4 हेडिंग होती हैं, एक गिवन की, एक टू प्रूव की, एक कंस्ट्रक्शन की और एक प्रूफ की। तो प्रूफ में हम 2 कॉलम बना लेते हैं। तो सबसे पहले है गिवन। गिवन में हमने वो चीज़ लिखनी होती है जो बात हमें मालूम है, हमें थ्योरम की स्टेटमेंट से पता चल गई है। हमें थ्योरम की स्टेटमेंट से क्या बात पता चली है? हमें पता चली है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो एक लाइन पे ड्रा ना हो रहे हों। तो बस गिवन में हम यही चीज़ लिख देंगे, ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन है, उस पे जो ए बी सी हैं 3 पॉइंट हैं, वो नॉन कोलिनियर है। और साथ साथ हम डायग्राम भी बनाते जाएंगे ताकि जब हमारा थ्योरम कंप्लीट हो तो हमारी डायग्राम भी कंप्लीट हो जाए। तो देखें, एक पॉइंट ए ले लिया, दूसरा पॉइंट बी ले लिया, तीसरा पॉइंट हमने सी ले लिया। ये नॉन कोलिनियर है। देखें, बी साइड पे है, बी थोड़ा सा नीचे है, और ए और सी। अब देखें, अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करें तो ये बी उस लाइन पे नहीं आ रहा, बी नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है ये 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। उसके बाद टू प्रूव। टू प्रूव में हमने वही लिखना होता है जो बात हमने प्रूव करनी है, तो वो भी हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट से हमें पता चल जाती है। वो क्या है? वो है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पासेस थ्रू। तो अब हमने यही बात लिखी, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी। यानी कि हमने सिंपल गिवन में यही बात लिखी कि हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं जिनको हमने ए बी सी नाम दिया, और टू प्रूव में हमने यही पूरी स्टेटमेंट लिख ली, बस 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का नाम भी दे दिया, ए बी एंड सी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन बहुत मज़े की है। इसमें हमने ज्वाइन करना है ए को विद बी एंड बी विद सी। देखिए, अब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब हमने कंस्ट्रक्शन में लिखना है। कंस्ट्रक्शन आपने याद रखनी है। कंस्ट्रक्शन में है ज्वाइन ए विद बी एंड बी विद सी। अब ये जो पॉइंट्स हैं जो नॉन कोलिनियर हैं, इनको हमने ज्वाइन करना है। तो जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे वैसे वैसे डायग्राम पे भी काम हम करते जाएंगे, ताकि जब हमारा थ्योरम की स्टेटमेंट पूरी कंप्लीट हो जाए, लिख लें, तो उसमें हमारे डायग्राम भी कंप्लीट हो जाए। तो ए को बी के साथ हमने ज्वाइन किया है, फिर बी को हमने सी के साथ ज्वाइन किया है। उसके बाद आगे है ड्रा डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी एंड एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी। हमने अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं? ए बी एक लाइन है और पी एन ने ए बी को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है, तो इसको कहेंगे बाइसेक्टर। क्यों? क्योंकि इसने 90 का एंगल नहीं बनाया, इसने सिर्फ ए बी लाइन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है, तो इसको सिंपल हम बाइसेक्टर कहेंगे। और यहाँ एक और बात भी आप ज़हन में रखें कि इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ले लें। देखें, हमने यहाँ पॉइंट लिया है पी, तो इसका ए से जो फासला जो है वो कम है बनिस्बत पी के या बी से फासले पे। देखिए, हमने यही बात लिखी है, पी ए लेस देन पी बी। तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर एक लाइन हो जो बाइसेक्टर तो हो लेकिन राइट बाइसेक्टर ना हो। राइट बाइसेक्टर क्या होगी? जो 90 का एंगल बनाएगी। अब ये जो हमारे पास लाइन है पी एन, ये बाइसेक्टर तो है लेकिन राइट बाइसेक्टर नहीं है, तो ये इसने ए बी को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है क्योंकि ये बाइसेक्टर है। लेकिन अगर इस लाइन पे हम कोई भी पॉइंट ले लें, जैसे हमने पी लिया है, तो देख के पता चल रहा है पी का जो ए से फासला है वो लेस देन है उस पी का बी से फासला। देखिए, पी से बी का फासला बहुत ज़्यादा है और पी का ए से फासला कम है, तो यही बात हमने लिखी हुई है। लेकिन राइट बाइसेक्टर में ऐसी लाइन होती है जो ए बी को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम भी करे और उसके अलावा 90 का एंगल भी बनाए। तो अब देखें, अब इस लाइन पे हमने एक पॉइंट पी लिया। अब पी का ए से जो फासला है वही फासला पी से बी तक है। पी से ए और पी के बी का फासला सेम है। अगर हम कोई और पॉइंट ले लें क्यू जैसे, अब क्यू का ए से
जितना फासला है वही फासला Q से B तक है, यानी जो राइट बाइसेक्टर होती है वहाँ आप कोई भी पॉइंट ले लो उस लाइन पे तो उसका दोनों पॉइंट से जो फासला होता है वो बराबर होता है। तो बस ये बात आप माइंड में रखें, अब आपको ये बात समझ आएगी। आगे है ड्रॉ DF। अब DF क्या है ये देखें, ये एक राइट बाइसेक्टर है, मैंने अभी आपको बताया है AB का। AB का राइट बाइसेक्टर जिसने AB को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है, ये DF, ये वाला, ये DF ने AB को दो बराबर हिस्सों में तकसीम भी किया और यहाँ 90 का एंगल भी बनाया है, तो ये राइट बाइसेक्टर है। तो यही बात हमने लिखे हुए है, ड्रॉ DF परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू AB। एंड फिर हमने एक और राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया है जिसने BC जो लाइन है इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम भी किया है और यहाँ पे 90 का एंगल भी बनाया है। तो HK जो है वो एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या राइट बाइसेक्टर है। फिर आगे हमने लिखा है सो DF एंड HK आर नॉट पैरेलल। देखें जो DF है वो ये लाइन है और HK जो है वो ये वाली लाइन है, तो DF और HK पैरेलल नहीं है। पैरेलल क्या होते हैं, जो एक ही फासले से दोनों जा रहे हों, उनके दरमियान कोई ये कभी मिल नहीं सकते, ये एक ही फासले से जाते रहेंगे। लेकिन देखिए ये पैरेलल नहीं थे क्योंकि DF और HK ने इस पॉइंट O पे एक दूसरे को कट किया, ये इस पॉइंट पे मिल गए, तो ये पैरेलल नहीं है। आर नॉट पैरेलल एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो जाहिर बात है अब DF जो हमारे पास लाइन है राइट बाइसेक्टर, उसने O पॉइंट पे HK राइट बाइसेक्टर को काटा है O पे। तो यही बात हमने लिखी है कि उन्होंने एक दूसरे को पॉइंट O पर काट दिया है। आल्सो ज्वाइन A, B एंड C विद पॉइंट O। अब हमने मजीद कंस्ट्रक्शन क्या की है, हमने O को A के साथ भी डॉटेड लाइन से मिला दिया है, O को B के साथ भी डॉटेड लाइन से मिला दिया है और O को C के साथ भी हमने डॉटेड लाइन से मिला दिया है। तो प्रूफ में स्टेटमेंट और रीजन के हमने दो कॉलम बना लिए हैं। सबसे पहले लिखा है एवरी पॉइंट ऑन DF पर जो हर पॉइंट है इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। वो मैंने बता दिया है वो क्यों है। देखें DF क्योंकि राइट बाइसेक्टर है AB का, DF जो है वो राइट बाइसेक्टर है AB का, तो DF पे अगर कोई भी पॉइंट ले, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, तो वो A और B से इक्वल डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस पे है। जो मैंने आपको यही मिसाल दे के बताया है कि राइट बाइसेक्टर में, देखें राइट बाइसेक्टर में कोई भी पॉइंट आप ले लो तो A और B से उसका डिस्टेंस बराबर होगा। P का जैसे A और B से डिस्टेंस बराबर है तो कोई और पॉइंट Q ले लिया, उसका भी A और B से डिस्टेंस बराबर होगा, यानी QA बराबर होगा QB से। तो यही बात हमने लिखी है, एवरी पॉइंट ऑन DF इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। तो इसकी रीजन हमने क्या दी है, DF जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB पे, और फिर हमने ब्रैकेट में कंस्ट्रक्शन लिख दिया है कि कंस्ट्रक्शन में हम ये बात बता चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे है इन पार्टिकुलर मेजरमेंट OA बराबर है मेजरमेंट OB के। OA और OB बराबर हैं, यानी कि OA और OB बराबर हैं। कैसे बराबर हैं, क्योंकि इस परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है हमारे पास DF, उस पे हमने एक पॉइंट लिया है O, तो इस O क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो उसका फासला O का A और B से बराबर होगा। तो यही बात हमने लिखी है कि इन पार्टिकुलर OA और OB का फासला बराबर है। तो बस आगे सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन HK। अब दूसरा हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहे हैं जो कि HK है। HK इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C, वो भी इक्वल डिस्टेंस है HK। अब ये दूसरी हमारे पास परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है HK, ये भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसका भी B और C से डिस्टेंस जो है वो बराबर है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसने BC को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। तो यहाँ से भी हमें ये पता चलेगा कि इस HK जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पे O जो पॉइंट है, O का फासला B और C से बराबर है। इसी रूल के तहत परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी आप पॉइंट ले लो तो उसका फासला उस दो पॉइंट से बराबर होता है। तो यही बात हमने लिख ली, इन पार्टिकुलर मेजरमेंट OB और OC बराबर हैं। आगे लिखा हुआ है नाउ O इज द ओनली पॉइंट कॉमन टू DF एंड HK विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। तो देखें,
तो ओ ए ओ बी के बराबर है, इसको हमने 1 का नाम दिया है। ओ बी और ओ सी बराबर है, इसको हमने 2 का नाम दिया है। तो 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है, इसका मतलब है कि ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों बराबर हैं। तो यही बात हमने लिखी हुई है कि ओ जो है वो अकेला पॉइंट है जो कॉमन है डी एफ और एच के दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, जो ए बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इनकी लेंथ आपस में बराबर है बाय 1 and 2। तो हमने यहाँ लिख दिया यूजिंग 1 and 2। However, there is no such other point except O. ओ के अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है। तो देखें ओ के अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है। देखें अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें तो इसका सी बी और ए से जो फासला होगा वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। सी का ज़्यादा फासला होगा, बी का उससे कम होगा और ए का उससे भी कम होगा। तो ओ सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जिसका ए बी और सी से फासला बराबर है। तो वो पॉइंट कौन सा हो सकता है जिसका तीनों पॉइंट से फासला एक जैसा हो, तो वो सर्कल का सेंटर ही हो सकता है। तो यही बात हमने लिखी हुई है। However, there is no such other point except O. O के अलावा कोई भी पॉइंट नहीं है। Hence, a circle with the center O and radius OA will passes through A, B and C. Ultimately, there is only one circle which passes through given points A, B and C. तो देखें किसी सर्कल का जो सेंटर होता है उसका फासला सर्कल के किसी किनारे तक ले लो तो वो रेडियस होता है और वो सेम होता है। ये तीनों लाइनें सेम हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट से कंपास को हमने ओ ए जितना खोला और फिर हमने एक सर्कल को ड्रा किया। क्योंकि ओ ए ओ बी और ओ सी की लेंथ एक जैसी है, तो जब हम ओ ए जितने कंपास को खोलेंगे और सर्कल को ड्रा करेंगे तो वो यकीनन बी और सी पॉइंट से भी गुजरेगी। तो हमारा सर्कल यहाँ तक जो हमने सर्कल ड्रा किया वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट यानी कि ए बी और सी तीनों में से गुजर के जा रहा है। तो यही बात हम लिखेंगे कि सिर्फ एक ही सर्कल है जो इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से गुजर के जा रहा है। इसके अलावा कोई ऐसा सर्कल नहीं होगा जो इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से गुजरे।